सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे ख़ास और सबसे अहम रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर छांट कर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी इस वक्त है पाकिस्तान की चाल पर नज़र रखना। हज़रात, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। कैसे बताना चाहूँगा कि खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान जितना जंग के लिए फुदक रहा है और माजरत के साथ पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से मज़े ले रही है, बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। अगर भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान के पास टैंक के गोले और कुछ गोले जो खासकर भारत के साथ जंग के लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। अब आप कहेंगे कि 4 दिन का गोला बारूद तो गया कहाँ? तो दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपना ज़्यादातर गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया है, जिसकी वजह से आज उसके पास गोला बारूद की कमी है। उधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने, यानी अमेरिका ने भारत का साथ दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इस आतंकवाद के खिलाफ कोई भी एक्शन अगर भारत लेता है तो पाकिस्तान को धैर्य के साथ, शांति के साथ उस जवाबी कार्रवाई को चुपचाप देखना होगा, समझना होगा और भारत का आतंकवाद के खिलाफ साथ देते हुए खुद उन आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें मारना होगा। You worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. हज़रात, पाकिस्तान ने जिन हमारे इलाके, हमारे कश्मीर वाले एरिया पर जो कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर पाकिस्तान ने वहाँ रहने वाले लोगों से कह दिया है कि आप महीने भर का राशन पानी इकट्ठा कर लो, क्योंकि जंग हो सकती है। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे, गूगल मैप आप कर लीजिएगा, वहाँ भारत ने अपने मिराज फाइटर जेट, अपने हथियार ले जाने वाले बड़े जहाज़, इसके अलावा कई तरह के ड्रोन, कई तरह के हेलीकॉप्टर वहाँ रोड पर, जिस रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ उतारे हैं और फिर टेक ऑफ करवाए हैं। कई तरह की ड्रिल की गई है, जिसके मंजर आपके सामने हैं। भारत ने जब पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तानियों ने खूब मज़े लिए। किसी ने टट्टी में वीडियो बनाई, किसी ने नहाते हुए वीडियो बनाई, कोई गोरी लौंडिया सामने आके बोली, अच्छा हुआ, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमारा पानी बंद कर दिया, अब मुझे बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे। बर्तन बाजी, बर्तन नहीं धो पाओगी, कागज़ से पोंछोगी। बहरहाल मज़े की बात थी, इग्नोर कर दिया। लेकिन भारत ने सीरियस ले लिया। भारत ने कहा, अच्छा तुम पानी बंद करने में मज़े ले रहे हो, तो अब हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, खाना भी बंद हो जाएगा। कैसे? अब दोस्तों, IMF, वर्ल्ड बैंक से भारत ने कहा है कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने वाले हो, ज़रा इसको दोबारा से सोच लो, समझ लो। एक बार फिर से पाकिस्तान को जो भीख मिलने वाली थी, भारत ने टांग अड़ा दी है और हो सकता है पाकिस्तान को भीख ना मिले। उधर पाकिस्तान को भी कम मत समझिएगा। पाकिस्तान ने UN के चीफ से मुलाकात की है भारत के बिहेवियर को लेकर और कहा है कि भारत हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, भारत में फ़ायदे के लिए ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। उधर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं
शहबाज शरीफ, उन्होंने जो पाकिस्तान में मौजूद चीन के एनवॉय हैं उनके सामने जो है रोना किया है। वो खूब रोना धोना मचाया, बचा लो पापा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। उधर बिलावल मीठे भुट्टो ने, लचकदार आदमी ने आखिरकार सच कबूला और कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क का इतिहास ऐसा है जिसको हम भुला नहीं सकते, बदल नहीं सकते, सच छुपा नहीं सकते। और माना है बिलावल मीठे भुट्टो ने कि हाँ, हमने आतंकवाद को पाला है और उसे पनाह दी है। पाकिस्तान सीधे तो नहीं लड़ेगा लेकिन भारत को मोटा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में ज़रूर है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के ISI के एक ग्रुप इकट्ठा होकर, ग्रुप जो है ISI का डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है और बांग्लादेश वैसे ही पहले से ही भारत के खिलाफ है। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ा खतरा है और खतरे की घंटी है। उधर पाकिस्तान पर भाई साहब बहुत गुस्से में है भारत सरकार ने पाकिस्तान को कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के साथ अब कोई बिजनेस नहीं होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो छूट दी थी कि भारत का पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए अब पूरी तरह से भारत के पोर्ट्स के भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी दौरान पाकिस्तान भी शांत नहीं है भाई, अब कांटे की टक्कर सी हो रही है, एकदम खतरनाक माहौल है। अबाबील नाम के एक मिसाइल का टेस्ट पाकिस्तान ने इस दौरान किया है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। उधर पहले तो ये कह रहे थे पानी बंद कर दो, तुम्हारी औकात नहीं है, पानी बंद कर दो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब इनकी फटी पड़ी है। कैसे? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारी तरफ जो पानी आता है उसको रोकने के लिए भारत जो बांध बनाएगा हम वहाँ हमला करेंगे। उधर डर भी, मतलब चौड़े होके आना भी है, पीछे से फटी पड़ी है और सामने छाती चौड़ी करके आ रहे हो। भैया काहे पंगा ले रहे हो? क्यों? अपना इतिहास देखो ना भाई, गलतफहमी मत रहो चाइना के डुप्लीकेट और सस्ते हथियारों के चक्कर में। भाई आपको इंसानियत के नाते मैं बता रहा हूँ कि क्यों पंगे ले रहे हो यार। अब आप बताओ, एक तरफ कह रहे हैं कि हमें डर नहीं है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 100 से ज़्यादा सायरन लगा दिए हैं, ख़तरे वाले सायरन, कि भैया अगर कुछ भारत करेगा तो हमारे यहाँ सायरन बजे और लोग अपनी जान बचाएं। खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान आने वाले हैं ईरान के विदेश मंत्री। कहा जा रहा है कि दोनों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान कोई न कोई रास्ता निकालकर सुलह कराने की कोशिश करेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर से फ़ोन पर बात की है और कहा है कि हम इस आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ हैं और आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, बातचीत कीजिए और टेंशन को कम कीजिए। दोस्तों 23 अप्रैल को हमारी बॉर्डर फोर्स का एक फ़ौजी जो है गलती से पाकिस्तान के इलाके में चला गया, तो पाकिस्तान ने हमारे उस फ़ौजी को डिटेन कर लिया और अब तक छोड़ा नहीं। अब ऐसे ही क्या हुआ, कल परसों की बात है, राजस्थान के इलाके में गलती से पाकिस्तान का एक फ़ौजी घुसाया, तो फिर हमने भी वही कर दिया, पाकिस्तान के उस फ़ौजी को हमने गिरफ्तार कर लिया। रूस में होने वाली है रशिया की विक्ट्री परेड, जिसमें पहले मोदी जी को इनवाइट किया गया था, तो मोदी ने मना कर दिया कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ बहुत चल रहा है, बहुत कुछ अभी चुनाव का माहौल है। तो इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जाने वाले थे, लेकिन जब ये पाकिस्तान ने उंगली करी, पहलगांव में आतंकी हमला किया, अब पाकिस्तानी कहेंगे भाई सबूत दो, भाई वक्त आने पे इंशाल्लाह आपको सबूत दिया जाएगा बहुत बढ़िया करके। दूसरी तरफ जब ये आतंकी हमला हो गया तो भारत के जो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने भी अब इनकार कर दिया है कि हालात ख़राब हैं और मैं भी यानी भारत के रक्षा मंत्री भी अब रूस की विक्ट्री परेड में नहीं जाएंगे। वहीं पाकिस्तान बड़ा गेम खेल रहा है, पाकिस्तान दिमाग से चल रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को POK के इलाके में बुला रहा है और उनको दिखा और साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमने यहाँ किसी भी आतंकी को पनाह नहीं दी है और यहाँ कोई भी आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप नहीं है। इसी दौरान अमेरिका ने $131 मिलियन की नेवी के हथियारों की जो अप्रूवल है वो दे दी है, यानी भारत अपनी नेवी के लिए भारी भरकम हथियार खरीदेगा अमेरिका से। रशिया के अंदर जो पाकिस्तान के एनवॉय है ना,
उन्होंने भी बड़ा जहरीला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी हमारा रोका तो हमारा जो पूरा देश उसके पानी पर, वो जो पानी आ रहा है उस पर जो निर्भर है, अगर पानी रोका तो हम हमला करेंगे और पानी रोकने का मतलब होगा ऐलान जंग। वहीं उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कह दिया कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उधर बांग्लादेश का एक सुअर मेजर जनरल है, इसकी माँ का साकी नाका सुअर का बच्चा कह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के नॉर्थन इलाके पर कब्जा कर लेना चाहिए। अबे गद्दार सुअर की तेरी तो। दोस्तों, मन में माँ, बहन और नई नई गालियाँ आ रही हैं। मैं यहाँ दे नहीं सकता हूँ क्योंकि परिवार देख रहा है, लेकिन देखिए भूल गए कि हमने कैसे इनको पाकिस्तान के पिछवाड़े पर क्रांति लिख रहा था और भारत ने मदद की थी और इनकी ऐसी मदद की कि आज जाकर ये देश बने हैं और हमारे इलाकों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। अबे मुँह दिया ना बह जाओगे। जंग का माहौल देखते हुए अमेरिका के हथियार और फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-21 फाइटर जेट ऑफर कर दिया है। ये साला अमेरिका है ही ऐसा, दो देश लड़ रहे होते हैं शांत करने के बजाय पहला ये सुअर अपना हथियार बेचता है। भाई लो हथियार। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा ये? हैं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। उधर जापान अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। ऐसे में जापान ने भारत को ऑफर किया है कि आप हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं और 6th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे साथ मिलकर बना सकते हैं। हजरात, चाइना इतना एडवांस हो गया है कि अब दुनिया डरने लगी है। जो उसने बनाया है वो सब शायद उसके ही कंट्रोल में नहीं है। अब एक रोबोट है, ये तस्वीर देखिए, इसको हुक से उल्टा लटकाया हुआ है। कुछ हरकत करी होगी इसने, और जब उल्टा लटकाया है तो ये मशीनरी है, इसको सीधा चुपचाप उल्टा लटके रहना चाहिए, लेकिन ये हाथ पैर चला रहा है, ये हरकत कर रहा है, अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही इंसानी दिमाग से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी चीज़ें दुनिया के लिए ख़तरा है। हजरात, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कश्मीर गुलमर्ग की सरजमीन से जितना अपडेट दे सकता हूँ दे रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।